इमेजिन कीजिए, आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज अमेरिका, चाइना, इंडिया, जापान डायरेक्टली एक दूसरे से वॉर नहीं कर रही, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया टेंशन में है। और इस टेंशन की वजह ना कोई जायंट कंट्री, ना न्यूक्लियर बॉम्ब, बल्कि टाइनी आइलैंड्स। ऐसे आइलैंड्स जिनके नाम तक बहुत लोगों को प्रॉपर्ली नहीं पता, जैसे ताइवान, साउथ चाइना सी के आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार। ये छोटे लैंड पीसेस फ्यूचर का पावर बैलेंस डिसाइड कर सकते हैं। Oil prices, global trade, internet, military control, even your daily life, और शायद नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर भी। नॉर्मली हम सोचते हैं पावर का मतलब होता है ह्यूज आर्मीज, जायंट इकोनॉमीज, मैसिव पॉपुलेशन। लेकिन मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन। कभी कभी ज्योग्राफी मिलिट्री से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, स्पेशली ओशंस में, क्योंकि दुनिया का मोस्ट ट्रेड सी रूट से होता है। ऑयल, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, रॉ मटेरियल्स सब ओशंस क्रॉस करके ही जाते हैं। और जो कंट्रीज इंपॉर्टेंट सी रूट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका ग्लोबल पावर सडनली बहुत इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आइलैंड्स एक्ट लाइक military checkpoints, surveillance hub, naval bases, missile stations and trade control points. मतलब small islands but massive strategic power. सबसे पहले बात करते हैं ताइवान की। अगर आप मैप पे देखते हैं तो ताइवान एक रिलेटिवली स्मॉल आइलैंड दिखता है, लेकिन रियलिटी में ताइवान दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है। Why? बिकॉज ताइवान सिर्फ ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्नोलॉजिकली भी क्रिटिकल है। वर्ल्ड के एडवांस कंप्यूटर चिप्स का ह्यूज पोर्शन ताइवान में बनता है, और आज की दुनिया चिप्स पे चलती है। आपका फोन्स, एआई, कार्स, मिलिट्री सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, एवरीथिंग। अब प्रॉब्लम क्या है? चाइना ताइवान को अपना टेरिटरी मानता है, लेकिन ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह ट्रीट करता है, और अमेरिका स्ट्रैटेजिकली ताइवान को सपोर्ट करता है। यहाँ से टेंशन स्टार्ट होती है। अगर फ्यूचर में चाइना ताइवान पे अग्रेसिव एक्शन लेता है, देन ग्लोबल मार्केट्स शेक हो सकते हैं, चिप सप्लाई कोलैप्स हो सकती है, शिपिंग रूट्स इंपैक्ट हो सकते हैं, और मिलिट्री अलायंसेस एक्टिवेट हो सकते हैं। मतलब एक आइलैंड का कॉन्फ्लिक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए ताइवान को मेनी एक्सपर्ट्स फ्यूचर का बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट मानते हैं। अब चलते हैं साउथ चाइना सी की तरफ। ये रीजन दुनिया के मोस्ट स्ट्रैटेजिकली कॉन्टेस्टेड एरियाज में से एक है। यहाँ मल्टीपल कंट्रीज अपना टेरिटोरियल क्लेम्स करती हैं, जैसे कि चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान। और इशू सिर्फ आइलैंड्स का नहीं है, इशू है ट्रेड रूट्स, ऑयल रिजर्व्स, मिलिट्री डोमिनेंस, फ्यूचर नेवल कंट्रोल। चाइना यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड्स तक बिल्ड कर चुका है, जहाँ रनवेज, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडार सिस्टम्स सब मौजूद है। बेसिकली ओशन के बीच मिनी मिलिट्री बेसेस। और अमेरिका यहाँ रेगुलरली प्रेजेंस मेंटेन करता है, क्योंकि अगर कोई सिंगल कंट्री साउथ चाइना सी को डोमिनेट कर ले, देन ग्लोबल ट्रेड पे उसका इन्फ्लुएंस डेंजरस लेवल तक बढ़ सकता है। इस रीजन से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड पास होता है। मतलब अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आ सकता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के पास एक स्ट्रैटेजिकली पावरफुल एसेट है, जिसके बारे में ऑर्डिनरी इंडियंस बहुत कम बात करते हैं, और ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड्स इंडियन मेनलैंड से काफी दूर हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे हैं। व्हाई? बिकॉज ये मलाक्का स्ट्रेट से क्लोज हैं, और मलाक्का स्ट्रेट दुनिया के बिजिएस्ट ट्रेड चोक पॉइंट में से एक है। चाइना का ह्यूज एनर्जी इंपोर्ट भी इसी रूट से गुजरता है। मतलब थियोरेटिकली फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ये रीजन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए भारत ग्रेजुअली नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वेलेंस सिस्टम, मिलिट्री कैपेबिलिटीज इस रीजन में स्ट्रेंथन कर रहा है। और इंडियन ओशन में सिर्फ भारत ही स्ट्रैटेजिकली एक्टिव नहीं है। डिएगो गार्सिया नाम का एक टाइनी आइलैंड भी है, जहां अमेरिका का मेजर मिलिट्री बेस लोकेटेड है।
ये दिखाता है कि ओशंस और आइलैंड्स फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सेंटर बन चुके हैं। आज की वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पे टैंक्स भेजने वाली वॉर्स नहीं रहेंगी। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में कंट्रीज ट्राई करेंगी ट्रेड रूट्स कंट्रोल करने का, इंटरनेट केबल्स डिस्टर्ब करने का, चिप सप्लाई डैमेज करने का, नेवल चोक पॉइंट्स डोमिनेट करने का और इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करने का। और इसलिए आइलैंड सडनली बहुत वैल्यूएबल हो गए हैं, क्योंकि ओशंस आर बिकमिंग द हाईवेज ऑफ पावर। और जो हाईवेज कंट्रोल करेगा वो इन्फ्लुएंस भी कंट्रोल करेगा। दुनिया फास्ट चेंज हो रही है और फ्यूचर का पावर मैप शायद जायंट कंट्री से नहीं, स्ट्रैटेजिक लोकेशन से डिसाइड होगा। टाइनी आइलैंड्स, नैरो सी रूट्स, हिडन नेवल बेसेस, अंडर वाटर केबल्स, ये सब फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स के रियल प्रेशर पॉइंट्स बन रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अगर होता भी है तो हो सकता है उसकी बिगनिंग किसी मैसिव कैपिटल सिटी से नहीं, बल्कि एक टाइनी आइलैंड से हो। अगर आपको ऐसे फ्यूचर फोकस्ड जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स पसंद है, देन सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज दुनिया चेंज हो रही है faster than most people realize, and the next big global story may already be starting. Thank you.